Hello everyone, welcome to my channel Study at Home. Today we will study chapter number 2 Components of Food. In chapter 1 we made list of the food items that we eat. चैप्टर नंबर 1 में हमने उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जिसे हम रोज़ खाते हैं. वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप. इसके अलावा हमने कुछ फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी और उसे मैप पे मार्क भी किया था स्टेट्स के अकॉर्डिंग कि कौन से स्टेट पे कौन सा फूड खाया जाता है. अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. एक फुल मील जो होता है उसमें क्या क्या हो सकता है? चपाती, दाल और ब्रिंजल करी, ये एक फुल मील हो गया. इसके अलावा इसका एक और ऑप्शन क्या हो सकता है? अनदर मे बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर. इसके अलावा एक और ऑप्शन हो सकता है कि राइस हो, सांबर हो और वेजिटेबल प्रिपरेशन हो, कोई भी एक सब्जी जैसे कि लेडी फिंगर. नाउ येट अनदर मील कुड बी अप्पम. एक और मील हो सकता है जिसमें कि अप्पम हो, फिश करी हो और वेजिटेबल्स हो. ये देखिए यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. दिस इज़ अ फुल मील. इसमें चपाती है, करी है एंड दाल है. नाउ एक्टिविटी 1. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetables. तो हमारा जो मील होता है जो हम रोज़ खाते हैं उसमें क्या क्या होता है? यूजुअली उसमें थाली में एक आइटम ऐसा होगा जो कि अनाज होगा, जैसे कि चावल होंगे या फिर रोटी होगी. इसके अलावा एक आइटम क्या होगा कि दाल होगी, और दाल नहीं तो मीट की कोई डिश होगी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो, और एक वेजिटेबल होगी. इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स. इसमें और कुछ भी आइटम्स हो सकते हैं, जैसे कर्ड हो सकता है या फिर बटर मिल्क मीन्स छाछ हो सकती है, पिकल हो सकता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1. तो अलग अलग रीजन्स में कौन कौन सा खाना होता है ये टेबल 2.1 में कुछ आइटम्स दिए हुए हैं. जैसे कि ये पंजाब है. पंजाब में मक्की की रोटी, राजमा, सरसों का साग, मस्टर्ड करी, कर्ड या घी. तो ये पंजाब में जो ग्रेन का आइटम है, ग्रेन के आइटम में मक्की की रोटी है, और दाल और मीट जो खाया जाता है उसकी जगह पे यहाँ पर राजमा इन्होंने दिया है. और वेजिटेबल में सरसों का साग, क्योंकि वहाँ पे सरसों का साग बहुत होता है. और इसके अलावा अदर आइटम्स में कर्ड और घी है. अब ये देखिए ये आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है. आंध्र प्रदेश में क्या क्या है? आंध्र प्रदेश में ग्रेन का आइटम क्या है? राइस है. और दाल और मीट की जगह पे यहाँ पे ये तुअर दाल है इन्होंने, जिसको चारू भी बोलते हैं वहाँ पे, और कुंदरू की सब्जी है. इसके अलावा बटर मिल्क, घी और पिकल है. तो इसका ये मतलब हुआ कि अलग अलग रीजन्स में हम लोग अलग अलग फूड आइटम्स खाते तो हैं, लेकिन एक इसमें एक सिमिलर चीज़ है, एक कॉमन चीज़ ये है कि जो भी हमारी थाली होती है, जो भी हमारा फुल मील होता है, उसमें एक ग्रेन का आइटम रहेगा, एक दाल या मीट का आइटम रहेगा, और एक वेजिटेबल भी रहेगी. इसके अलावा अदर्स में जो कर्ड और छाछ, घी, बटर, ये सब आ जाएगा. तो ये एक जो है ये एक कॉमन फीचर है फूड का. now यहाँ पे देखते हैं. सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1. अगर चैप्टर 1 में अगर आपने मैप वाली एक्टिविटी की होगी तो आप उसमें से फूड आइटम सेलेक्ट कीजिए जो कि आपने चैप्टर 1 में मैप पे मार्क किए थे. ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1. और कुछ और मील्स आप ले सकते हैं लिस्ट में से और टेबल 2.1 में आप मार्क कर सकते हैं. समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन अवर मील्स. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इतनी सारी वेराइटी नहीं होती है खाने की. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जैसे कभी हम ट्रैवल कर रहे हों तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इतना सारा खाना हो, सारे तरह के आइटम हो, अनाज का भी आइटम हो, दाल भी हो, सब्जी भी हो. वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. उस समय हमें जो भी मिलता है रास्ते में हम वही खा लेते हैं. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास इतने सारे खाने के आइटम नहीं होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. देयर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. तो कुछ तो इसमें रीज़न होगा कि ये जो हमारा मील होता है इसमें ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है. ऐसा क्यों नहीं होता कि हम एक बार में 4 तरह की सब्जी खा लें बस हो जाए. क्यों उसमें सब तरह के आइटम होते हैं? एक ग्रेन का आइटम रहेगा, एक प्रोटीन का आइटम रहेगा, दाल या मीट का आइटम रहेगा, एक वेजिटेबल का आइटम रहेगा. कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस.
इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स जो होते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिशन होता है वो हमारी बॉडी के लिए अलग अलग तरह से यूज़फुल होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? तो अब ये देख लेते हैं कि जो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं इसमें क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। अब ये तो आपको पता है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कोई भी अगर प्रिपरेशन है, कोई भी हमारे पास खाने के लिए कुछ भी डिश है तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, और वो इंग्रेडिएंट्स या तो प्लांट सोर्सेज से आए होंगे या फिर एनिमल सोर्सेज से आए होंगे। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, जिनकी हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको चलाने के लिए, हमारी बॉडी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं कि हमारी बॉडी को ये वाला न्यूट्रिएंट चाहिए, वो वाला न्यूट्रिएंट चाहिए, अच्छे डाइजेशन के लिए, अच्छे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, अच्छे इम्यूनिटी के लिए। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जो सबसे ज़्यादा मेजर 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं और इन्हीं की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इन सब के अलावा फूड में डाइटरी फाइबर भी होता है और वाटर भी होता है, और उसकी भी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। अब देख लेते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, किस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए वर्क करते हैं। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सब सारे जो भी फूड आइटम्स होते हैं उसमें सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो इसका हम पता लगा सकते हैं लैब में कुछ टेस्ट करके, कोई भी कुक्ड फूड हो या रॉ फूड हो उसमें कुछ टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स ये सब हैं या नहीं है। द टेस्ट for presence of carbohydrates, proteins and fats are similar to do as compared to the test for other nutrients। तो ये जो टेस्ट है ये लैब में बहुत आसानी से हो जाते हैं। Let us do these tests and record all our observation in table 2.2। तो देखते हैं ये टेस्ट कैसे होते हैं, उसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशन जो भी होगा उसको टेबल 2.2 पे लिख सकते हैं। For carrying out these tests you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda। तो ये टेस्ट करने के लिए आपको कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होगी जो कि आपके स्कूल के लैब में आसानी से मिल जाएंगे। तो वो सॉल्यूशंस क्या हैं? एक तो आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा चाहिए। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। इसके अलावा एक ड्रॉपर और कुछ टेस्ट ट्यूब्स भी चाहिए। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो इन टेस्ट को हम कुक्ड फूड पे भी करके देखेंगे और रॉ मटेरियल्स पे भी। तो टेबल 2.2 शोज़ यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दीज टेस्ट। तो यहाँ पे टेबल 2.2 है जिसमें कि ये है टेबल 2.2। इसमें आप जो भी टेस्ट करेंगे उसको आप रिकॉर्ड करके आप इसमें नोट कर सकते हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। इस टेबल में पहले से ही कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विथ दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। तो आप ये टेस्ट जो भी आपके पास फूड आइटम्स हों उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डू डीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। तो एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप लैब में जाएं या जब भी इस तरह के किसी केमिकल का यूज़ करें टेस्ट करने के लिए, तो कभी भी किसी केमिकल को आप टेस्ट करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box। तो यहाँ पे ये जो केमिकल्स अगर आपके लैब में नहीं भी होंगे तो आपके जो टीचर होंगे, आपके जो लैब टीचर होंगे वो इनको बना भी सकते हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates। अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देखते हैं कैसे होता है। There are many types of carbohydrates। अब कार्बोहाइड्रेट्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। The main carbohydrates found in our food are in the form of starch और sugars।
स्टार्च एंड शुगर्स। तो जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारे फूड में होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, वो स्टार्च के और शुगर की फॉर्म में होता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इन अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। तो स्टार्च को हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये जो है ये स्टार्च किसी भी फूड आइटम में है या नहीं है। ये जो येलो कलर के बॉक्स में दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया है कि अगर आपके लैब में केमिकल्स अवेलेबल नहीं है तो आपके टीचर उन केमिकल्स को बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्च का टेस्ट कर लेते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। तो इसके लिए क्या करेंगे, जिस भी फूड आइटम का आप टेस्ट करना चाहते हैं वो रॉ है या कुकड है, उसको आप थोड़ा सा लेंगे और उसके ऊपर आप 2 या 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। तो उसके बाद देखेंगे कि उस फूड आइटम का कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये स्टार्च का टेस्ट है। तो अगर ये ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है तो इट मीन्स कि इसमें स्टार्च है। स्टार्च इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये इट मीन्स कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन्स स्टार्च। तो ये इस टेस्ट को आप रिपीट भी कर सकते हैं और दूसरे फूड आइटम्स पे भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशंस को आप इस टेबल में लिख सकते हैं। नाउ टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन का टेस्ट कर लेते हैं कि किसी आइटम में फूड प्रोटीन है या नहीं, ये हम कैसे देखेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। थोड़ा सा फूड आइटम लेंगे हम टेस्ट करने के लिए। इफ़ द फूड आइटम यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट और ऑफ इट और पाउडर इट। अगर वो जो आपका फूड आइटम है वो लिक्विड है देन इट्स ओके, और अगर वो सॉलिड है या फिर सॉलिड के फॉर्म में, तो उसका हमें पेस्ट बनाना पड़ेगा या फिर उसको पाउडर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसको ग्राइंड कर सकते हैं, मैश कर सकते हैं। उसको मैश करने के बाद उस फूड आइटम की थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी लेंगे और उसको हम टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब में हम 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल देंगे। थोड़ा सा वाटर लेंगे, लगभग 10 ड्रॉप्स के करीब, उसको आप ड्रॉपर से डालेंगे और उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को हम शेक कर देंगे। उसके बाद यूजिंग ड्रॉपर का ही यूज़ करके ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। उसके बाद हम कॉपर सल्फेट का उसमें सॉल्यूशन डालेंगे, कितना, 2 ड्रॉप, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन डालेंगे। उसके बाद उसको हम शेक कर लेंगे एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम ये देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब जो है वो वायलेट हो गई है, जो भी उसमें हमने टेस्ट किया है अगर वायलेट कलर हमें दिखाई देता है तो इट मीन्स कि इसमें प्रोटीन है, और अगर वायलेट कलर नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स जो भी आपका फूड आइटम था उसमें प्रोटीन नहीं है। तो हम इस टेस्ट को हम और भी फूड आइटम्स पे टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में लिख सकते हैं। फैट का टेस्ट कैसे होता है। फैट के टेस्ट के लिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। इसका टेस्ट बहुत सिंपल है, इसके लिए हमें कोई किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं होगी। हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा फूड आइटम लेंगे, इसको एक पेपर पे रैप कर लेंगे अच्छे से और उसको ऊपर से जोर से प्रेस करेंगे, उसको क्रश कर देंगे। लेकिन ये देखना है कि वो जो पेपर है वो फटे ना। तो अब हम क्या देखेंगे, नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब उसके बाद हम पेपर को सीधा करेंगे और उसको देखेंगे कि क्या इसके ऊपर छोटे छोटे ऑयल के पैच दिखाई दे रहे हैं। इसको हम लाइट के पास लेके जाएंगे। जब लाइट के पास देखेंगे, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटी थ्रू द पैच, तो इस पैच के पास आपको लाइट जो है वो थोड़ी सी फेंट दिखाई देगी। तो अगर आपको ये ऑयल के पैचेस दिखाई दे रहे हैं, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। तो ऑयली पैच अगर आ रहा है इट मीन्स कि आपके फूड आइटम में फैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। तो कभी कभी फूड आइटम जो होता है उसमें थोड़ा सा वाटर भी होता है। देयर फॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। तो आप थोड़ी देर के लिए उसको ड्राई भी होने दीजिए। ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वाटर है वो उसको आप फैट समझ लें, तो उसको थोड़ी देर ड्राई होने दीजिए। अगर उसमें ओनली वाटर होगा, फैट नहीं होगा, तो वो सूख जाएगा, फिर वो आपको वो फैटी जो पैच है वो दिखाई नहीं देंगे। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। तो जो पानी होगा अगर इसमें तो वो थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, इसके बाद भी, सूखने के बाद भी अगर आपको कोई ऑयली पैच दिखाई नहीं देता है
तो इट मीन्स कि द फूड आइटम्स डज नॉट कंटेन एनी फैट. वॉट डू दीज टेस्ट शो? अब ये जो हमने टेस्ट किए ये क्या शो करते हैं? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? क्या सारे फूड आइटम्स में तीनों कंपोनेंट्स है जो भी आपने टेस्ट किए, फैट भी, कार्बोहाइड्रेट भी और स्टार्च भी, प्रोटीन भी? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? कोई फूड आइटम्स क्या ऐसा भी है जिसमें एक न्यूट्रिएंट से ज़्यादा हो? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? या फिर कोई फूड आइटम ऐसा भी है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट ना हो? तो ये सब जब आप टेस्ट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे तब आपको पता चलेगा. वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स. तो हमने क्या किया हमने फूड आइटम्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट किया है? कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और फैट के लिए. देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन और मिनरल्स. इन तीनों के अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स और होते हैं जिसको हम लोग विटामिन और मिनरल्स कहते हैं. दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स. तो ये जो होते हैं ये भी बहुत सारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं. वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? अब हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए? वाई डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? अब ये जो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. तो ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी. In fact, fats gives more energy as compared to the same amount of carbohydrates. वैसे तो फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है. सेम अमाउंट में अगर आप कोई फूड आइटम लेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट एक तरफ कार्बोहाइड्रेट हो और दूसरे में फैट हो, तो सेम अमाउंट अगर होगा तो फैट से शायद हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. तो कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन दोनों को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. अब ये फिगर 2.3 और फिगर 2.4 आप देखिए. फिगर 2.3 में क्या दिया हुआ है? फिगर 2.3 में ये सब एनर्जी गिविंग फूड दिए हुए हैं जिसमें कि शुगर होगा या फिर स्टार्च होगा. और इसके बाद आप ये देखिए, ये टेबल 2.4 है. ये फिगर है सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज. ये जो है ये फैट के सोर्सेज हैं. तो ये वाले फैट के सोर्सेज जो है ये हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि नट्स हो गया, तिल हो गया, ग्राउंड नट हो गया. और ये जो ऑयल्स हैं ये डिफरेंट सीड से मिलते हैं. तो ये जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं ये सब हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं. इसके बाद ये जो नीचे फिगर 2.4 बी पार्ट है ये जो है ये हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि एग हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया. तो ये एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी. तो प्रोटीन्स हमें क्यों चाहिए? प्रोटीन्स हमें हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए, हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है. प्रोटीन्स आर ऑल्सो ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. तो इसलिए जिन फूड आइटम्स में प्रोटीन होता है, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. ये फिगर 2.5 है. फिगर 2.5 देखिए. सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज. ये प्रोटीन के सोर्सेज है, प्लांट सोर्सेज है और एनिमल सोर्सेज हैं. ये प्लांट सोर्सेज हैं सारे प्रोटीन के, और ये नीचे ये एनिमल सोर्सेज हैं प्रोटीन के. तो प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. अब जो विटामिन्स होते हैं वो क्या करते हैं? विटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं. इनकी बहुत छोटी सी क्वांटिटी हमारी बॉडी को चाहिए होती है. विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. तो विटामिन क्या करते हैं? हमारे टीथ को और हमारी आइज़ को और हमारे गम्स को हेल्दी रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है. विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स. विटामिन्स बहुत सारे तरह के होते हैं और इनका अलग अलग केमिकल नेम भी होता है, जैसे कि सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के. ये कुछ मेन विटामिन्स हैं. देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. तो विटामिन बी के जितने भी विटामिन होते हैं उनको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3,
B12, ये सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं. आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज. बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हमारे बॉडी को विटामिन की चाहिए होती है. विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी. अब विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए जो होता है वो हमारे स्किन को और हमारी आइज़ को हेल्दी बनाता है. विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस. विटामिन सी जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है. तो जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो हम बहुत सारे डिजीजेस से बच जाते हैं. तो हमारी बॉडी की हेल्प करता है डिजीजेस से बचने के लिए. विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. विटामिन डी जो होता है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है. अगर विटामिन डी की कमी होगी हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी. तो हमारे बोन्स और जो टीथ होंगे वो हेल्दी नहीं होंगे. फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9. ये देखिए, ये फिगर 2.6 से लेके फिगर 2.9 तक ये अलग अलग विटामिन के सोर्सेज वाले फूड आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ये 2.6 में विटामिन ए के दिए हुए हैं और ये फिगर 2.7 में विटामिन बी से जो रिच होते हैं वो वाले फूड आइटम्स हैं. और 2.8 में विटामिन सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी हैं और फिगर 2.9 में सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी है. आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इसके अलावा विटामिन डी कुछ फूड आइटम्स में तो होता है लेकिन सबसे अच्छा सोर्स विटामिन डी का जो है वो है सनलाइट. हमारी बॉडी सनलाइट को अब्जॉर्ब करके विटामिन डी खुद ही प्रोड्यूस करती है. नाउअडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल. तो आजकल लोगों में विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी होने लगी है क्योंकि हम धूप में बहुत कम एक्सपोज होते हैं. मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स. अब जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं. ईच वन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. लेकिन मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी अच्छी हेल्थ के लिए मिनरल्स भी उतने ही ज़रूरी हैं. सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10. फिगर 2.10 में कुछ मिनरल्स दिए हुए हैं. देखिए, ये आयोडीन के सोर्सेज दिए हुए हैं यहाँ पे. ये आयोडीन के सोर्सेज हैं. इसके अलावा ये फॉस्फोरस के सोर्सेज हैं. बनाना हो गया, मिल्क हो गया. और ये कुछ आयरन के सोर्सेज दिए हुए हैं. ये आयरन के सोर्सेज हैं. और सबसे नीचे ये कैल्शियम के सोर्सेज दिए हुए हैं. एग एंड मिल्क इज़ अ बेस्ट सोर्स फॉर कैल्शियम. Most food items usually have more than one nutrient. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है. यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस. जब आपने ऑब्जर्वेशन करेंगे या आपने किया होगा तो आप देखेंगे कि कुछ फूड आइटम्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स. हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि कोई एक न्यूट्रिएंट ऐसा होगा जो बाकी न्यूट्रिएंट से ज़्यादा अमाउंट में होगा. फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स. अब राइस जो होता है, राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है. उसमें और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है. दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड्स. इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिच होता है. राइस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है. बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर. इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारी बॉडी को फाइबर की ज़रूरत होती है और वाटर की ज़रूरत भी होती है. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज. रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड. तो ये जो फाइबर होता है ये हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है. इसको हम रफेज भी कहते हैं. होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज. रफेज के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? जैसे कि पल्सेस हो गया, पोटैटो हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब फाइबर के सोर्सेज हैं. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी. वैसे तो रफेज कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करता है बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क. लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है. इसलिए कई बार डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि हम लोग जो फ्रूट है हम लोग फ्रूट को खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं.
उसका जूस लेने के बजाय अगर हम लोग जूस लेंगे तो क्या होगा कि उसका जो भी फाइबर का पार्ट होगा फ्रूट का वो निकल जाएगा। इसलिए अच्छा है कि हम लोग जूस के बजाय हम लोग जो फ्रूट है वो पूरा खाएं। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब वाटर क्या करता है? वाटर हमारी बॉडी में जो भी फूड है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, इट उसको डाइल्यूट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो ये और क्या करता है, ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको यूरिन के थ्रू वो बाहर बाहर निकालता है और पसीने के थ्रू। तो उन सब चीज़ों के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। तो वाटर जो होता है, वाटर तो हम पीते ही हैं, इसके अलावा हम जो भी लिक्विड पीते हैं, जूस, मिल्क, टी, उन सब से भी हमें वाटर मिलता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। इसके अलावा थोड़ा सा वाटर का अमाउंट कुक्ड फूड में भी होता है, जब हम खाना बनाते हैं तब भी उसमें वाटर का यूज़ करते हैं। लेट अस सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी। और कोई सोर्स भी हम सोच सकते हैं क्या कि जिससे हमें वाटर मिलता हो। एक्टिविटी 3 करते हैं। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। अब एक टोमेटो लेते हैं या फिर लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। इसको स्मॉल पीसेस में हमने कट कर लिया। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। जब आपने लेमन को या टोमेटो को कट किया तो आपने देखा हो कि आपके हाथ जो है वो गीले हो गए। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स आर एंड फ्रूट्स आर बींग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने टोमेटो या लेमन को कट किया उसमें अच्छे अमाउंट में वाटर है। तो जब भी आप फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को कट करते हैं तो हमारे हाथ कई बार गीले हो जाते हैं। तो ये जो ज़्यादा जूसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं इसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है। We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. तो हम जो भी फूड आइटम्स को यूज़ करते हैं उन सब में वाटर होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो इन सब चीज़ों से कुछ वाटर हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, कुछ वाटर हम पीते हैं, जूस पीते हैं हम, और कुछ वाटर जो है हमारे खाने में होता है। तो इन सबको मिला के हमारे बॉडी को जितना भी वाटर चाहिए होता है वो पूरा हो जाता है। नाउ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। तो डाइट क्या होता है? सबसे पहले डाइट ये होता है जो भी हम खाना खाते हैं दिन भर में, वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, उसको हम डाइट कहते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स। अब डाइट तो हो गई, लेकिन डाइट को भी बैलेंस होना चाहिए। अब हमें अगर अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर। इसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ऐसा नहीं कि कोई एक हमने सारे फैट रिच फूड खा लिया और कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन तो हमारी बॉडी को मिला ही नहीं। तो गुड अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तभी हम अपनी डाइट को बैलेंस डाइट कह सकते हैं। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो हमारी डाइट में रफेज और वाटर भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। इसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में हो। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। अब जो भी लोग होते हैं अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं, तो क्या उन सबको एक जैसी डाइट की ज़रूरत होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। और जो हम बैलेंस डाइट लेते हैं, हम जो भी डाइट लेते हैं वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि हम कितना फिजिकल वर्क करते हैं। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। तो अब आप एक एक्टिविटी करिए कि आप एक चार्ट बनाइए, एक वीक में, किसी पर्टिकुलर वीक में आपने क्या क्या खाया उसको आप लिखिए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। तो आप ये चेक करिए कि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो, वो आपने किस तरह से खाए हैं। मतलब क्या एक ही दिन में सारे आइटम्स खा लिए, या अलग अलग दिन में आपने कौन कौन से न्यूट्रिशन वाले फूड खाए हैं। पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स। सीड्स पल्सेस जैसे कि मूंग दाल हो गई, या फिर बंगाल ग्राम, जिसको जिसको मूंग दाल को ही हम बंगाल ग्राम ही कहते हैं।
चने की दाल को, सॉरी, चने की दाल इज़ बंगाल ग्राम। फर्मेंटेड फूड में जैसे कि डोसा, इडली, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मिस्सी रोटी हो गई, थेपला हो गया, और बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। तो ये अलग अलग तरह के फूड हैं, सबसे हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। तो ज़रूरी नहीं है बैलेंस डाइट के लिए आपको एक्सपेंसिव फूड मटेरियल चाहिए। हम आराम से जो भी सीजनल हमें मिल रहा है, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उन सबको मिला के भी अपनी बैलेंस डाइट प्लान कर सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली। अब राइट काइंड आपको जो फूड चाहिए, जो बैलेंस डाइट चाहिए, वो तो आपने ले लिया, लेकिन उसको प्रॉपरली कुकड भी होना चाहिए, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खाना पकाने से ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन से फूड आइटम्स को हमें कैसे कुक करना है। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. तो जैसे कि कुछ फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, अगर हम उसको कट करने के बाद वॉश करेंगे तो जो उसमें वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पानी के साथ निकल जाएंगे। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो ऊपर का छिलका होता है, स्किन होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। जैसे कि एप्पल हो गया, तो एप्पल को हम ऐसे ही खाते हैं उसको पील किए बिना। अगर हम उसको पील कर देते हैं तो उसका जो छिलका होता है उसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। इसी तरह से अगर हम राइस को और दाल को बहुत ज़्यादा पानी में धोएंगे, पानी में हमने एक बार धो लिया, 2 बार धो लिया, इट्स ओके, लेकिन अगर हम उसको बार बार 8 या 10 बार धो देंगे तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो राइस में या फिर पल्सेस में वो निकल जाएंगी। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। तो हमें ये भी पता है कि जो कुकिंग होती है उससे क्या होता है, उससे जो हमारा फूड होता है वो टेस्टी हो जाता है और हम आसानी से उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन एक बात ये भी है कि कुकिंग करने के बाद कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट देन थ्रोन अवे। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे वाटर में, जैसे कि हमने पालक ले ली, उसको हमने बहुत सारे वाटर में बॉईल कर लिया, उसके बाद उस वाटर को हमने फेंक दिया, तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो तो उस वाटर में घुल जाएंगे और वो उसके साथ ही निकल जाएंगे। जैसे कि विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जैसे कि विटामिन सी जो होता है वो कुक करने से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट। तो जो विटामिन सी होता है, जैसे कि नींबू हो गया, तो इसको तो हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, इसको हम वाटर में डाल के यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको हम सैलेड में या फिर अपने किसी भी फूड में ऊपर से डाल के यूज़ कर सकते हैं। बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट। अब ये जो बूजो दिया हुआ है, बूजो को क्या लगता है, ये बूजो है, बूजो को क्या लगता है, बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूजो को लगता है कि फैट जो होता है वो सब खाने के लिए सबसे अच्छा होता है। अ कटोरी ऑफ या अ बाउल ऑफ फैट विल गिव्स मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो उसको ऐसा लगता है कि एक कटोरी अगर मैं फैट रिच फूड खा लूँगा तो वो एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से ज़्यादा अच्छा है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो वो क्या करता है कि वो हमेशा फैट रिच फूड खाता है, फ्राइड फूड खाता है, जैसे कि समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। डू यू थिंक दैट ही वॉज राइट? आपको लगता है कि ये क्या सही है? नंबर ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, नो, ऐसा नहीं है। क्या हम हमेशा फैट रिच फूड नहीं खा सकते हैं? इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबिसिटी। तो अगर हमेशा फैट रिच फूड खाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली खाएंगे तो क्या होगा, इससे हमें हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और बल्कि क्या होगा कि हमें ओबिसिटी हो जाएगी, मतलब मोटापा। यू कैन सी, आप इसको देख सकते हैं, केवल फैट रिच फूड खाने से इसका क्या हाल हो गया है।
डेफिशिएंसी डिजीज। अब डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं? अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब जैसे फूड तो हम खाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। जो 4 या 5 तरह के हमें मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें चाहिए, वो हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाते। इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये बहुत दिनों तक चलता रहता है, तो हमें उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीजेज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। तो डेफिशिएंसी से क्या होता है? डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो ये बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता है, तो इन सब ये जो डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं इनको हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ। अगर हाँ ऐसा हो कि जैसे कि जो प्रोटीन है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, अगर किसी गर्ल या बॉय किसी के भी फूड में प्रोटीन बहुत समय तक नहीं होगा, प्रोटीन या फिर उसके फूड में कम होगा, तो उसकी जो ग्रोथ है उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसकी ग्रोथ जो है बहुत अफेक्ट करेगी। जैसे कि उसका फेस जो है वो स्वेल दिखाई देगा, और उसके जो हेयर है वो डिस्कलरेशन सा होगा, उसमें अजीब से भूरे भूरे बाल होंगे, या फिर उनको स्किन डिजीजेज हो जाएंगी, या फिर उनको डायरिया हो जाएगा। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। और अगर बहुत दिनों तक ऐसा हो कि किसी के फूड में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही बहुत कम हो या फिर ना हो, तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो बिल्कुल रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। और वो पर्सन जो होगा वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो मूव भी नहीं कर पाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। तो ये तो फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई, लेकिन अगर जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं अगर उसकी भी डेफिशिएंसी होती है तो हमें बहुत सारी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ये टेबल 2.3 में दिए हुए हैं, ये एक किसी पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी से होते हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो किसी भी तरह की डेफिशिएंसी डिजीजेस से बचने के लिए क्या करना है? एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड अवरसेल्व्स द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चैप्टर में हमने अपने आप से ये पूछा, हमने ये देखा कि बहुत सारे अलग अलग तरह के फूड जो होते हैं वो हम डिफरेंट रीजन्स में खाते हैं, लेकिन उनमें कॉमन न्यूट्रिएंट्स क्यों होते हैं? दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होते हैं हमारे मील में ताकि हमें बैलेंस डाइट मिल सके, सारे न्यूट्रिएंट्स बराबर और जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतनी मात्रा में हमें मिल सके। तो ये कीवर्ड्स देख लेते हैं। ये जैसे कि ये टेबल है, ये टेबल 2.3 आप देख लीजिए। जैसे कि ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, ये आप देख लीजिए। ये बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट मैंने आपको बताया है। बेरी बेरी है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। बेरी बेरी इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज़। तो ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है, एनर्जी मीन्स ऊर्जा जो हमें मिलती है, जो हमें वर्क करने के लिए, कुछ भी वर्क करने के लिए जो पावर मिलती है, हमें एबिलिटी जो होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। और फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रफेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइबर। स्कर्वी इज़ ऑल्सो अ डिजीज़, जो कि स्कर्वी हमें विटामिन C की कमी से होती है। स्टार्च हो गया, स्टार्च इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स। अब ये समरी आप देख सकते हैं एक बार। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो है ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ये तो मेन हो गए, उसके अलावा डाइटरी फाइबर एंड वाटर भी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। एनर्जी हमें किससे मिलती है? एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों से। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। प्रोटीन्स हमें और मिनरल्स हमें क्यों चाहिए? प्रोटीन्स जो है हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, तो वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
और मिनरल्स भी हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए और हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए होते हैं। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर फूड अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन क्या करते हैं? विटामिन भी हमें बहुत सारे डिजीज से बचाते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। बैलेंस डाइट से हमें सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो भी हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं राइट क्वांटिटीज़ में, अलॉन्ग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। इसके अलावा हमारी बैलेंस डाइट में रफेज मीन्स फाइबर और वाटर का होना भी ज़रूरी है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। तो जब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की किसी एक न्यूट्रिएंट या बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में बहुत लंबे समय तक कमी हो जाएगी तो हमें वो डेफिशिएंसी डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। थैंक यू।